हरे कृष्ण, जय श्री हरि, जय जीतिया माता। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्री का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जीतिया व्रत 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को रखा जा रहा है। इसी दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए जीतिया व्रत रखेंगी। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत, जीतिया व्रत और खरजीतिया के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो भी माता विधि विधान से पूरी नियम पूर्वक जीतिया व्रत रखती हैं, उसके पुत्र पे आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जीतिया व्रत में बहुत से नियमों का पालन करना होता है। जीतिया व्रत भी छठ पर्व की तरह ही होता है। इसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 में जीतिया व्रत कब है, पूजा विधि क्या होगी और व्रत का पारण कैसे किया जाएगा। ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको व्रत में कोई प्रॉब्लम ना हो। जीतिया व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसमें बहुत से नियमों का पालन करना होता है। इस व्रत में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इस व्रत को करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान प्राप्त होता है। यह व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसका नियम सप्तमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए किया जाता है और अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और इसका पारण नवमी के दिन किया जाता है। नहाए खाए के दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के अच्छे से साफ सफाई करके शुद्ध और सात्विक भोजन बनाती हैं, जिसमें मड़ुए की आटा की रोटी, नोनी का साग और सतपुतिये की सब्जी बनाती हैं। और यह भोजन एक ही बार किया जाता है और रात्रि में पकवान बनाए जाते हैं, अपने पुत्र को खिलाते हैं, खुद खाते हैं और अगले दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन उपवास करके संध्या के समय मिट्टी के चील्हों सियारों बना के और कुश के जीवित वाहन देवता को बनाकर उनकी पूजा करती हैं और लाल या पीले रंग के धागा को चढ़ाती हैं, जिसे जीतिया कहा जाता है। इस जीतिया के धागा को नेनुआ के पत्ते पे, कई जगहों पे इसे तोरी भी कहा जाता है, उसके पत्ते पे रखकर जीवित वाहन देवता को चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही जीवित वाहन देवता को फूल, अक्षत, रोरी और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद जीतिया व्रत कथा सुनी जाती है, जिसमें चील्हो सियारों की कथा और जीवित वाहन देवता की कथा सुनी जाती है, क्योंकि जीतिया व्रत में कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। उसके बाद आरती करके जीवित वाहन देवता और जीतिया माता से अपने पुत्र की अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उसके बाद वो जीतिया धागा पहले पुत्र को पहनाया जाता है और उसके बाद माताएं खुद पहनती हैं और अगले दिन नवमी के दिन पारण करती हैं। अगर आपको जीतिया व्रत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में जीतिया व्रत का प्रारंभ 14 सितंबर सुबह 5:04 पर होगा। वहीं इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को जीतिया व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 6:06 से आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान यह रखें कि जीतिया व्रत का पारण हमेशा नवमी में ही किया जाता है, दसवीं में नहीं, तो आप इसका ध्यान अवश्य रखें। जीतिया व्रत का पारण हर जगह पे अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। यह स्थान पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ किस प्रकार से पारण किया जाता है। कहीं कहीं पे कच्चे दूध से इसका पारण किया जाता है और कई जगहों पे चने और आलू की झोर वाली सब्जी और चावल के साथ किया जाता है और कई जगहों पे उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार होता हो आप उसी प्रकार करें। जीतिया व्रत में कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसका पालन सप्तमी से ही प्रारंभ हो जाता है।
सप्तमी के दिन नहाय खाय किया जाता है। इस दिन माताएं सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बाल धोकर स्नान किया जाता है उस दिन, और उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाया जाता है और वही भोजन किया जाता है। द्वितीय व्रत के दिन निर्जला व्रत करना होता है। गलती से भी व्रत नहीं खंडित होना चाहिए, नहीं तो उसका बुरा प्रभाव आपके पुत्र पे पड़ सकता है। द्वितीय व्रत में काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए और किसी के भी प्रति गलत विचार अपने मन में नहीं रखना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरे दिन उपवास रहकर संध्या के समय स्नान आदि से पुनः निवृत्त होकर ज्योतिवाहन भगवान की पूजा करके द्वितीय व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि द्वितीय व्रत में कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए कथा अवश्य सुने। इस कथा में चिल्हो सियारों की भी कथा कही जाती है और ज्योतिवाहन भगवान की भी कथा सुनाई जाती है, तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे आने वाली वीडियो में द्वितीय व्रत से रिलेटेड और भी जानकारी दी जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको पूजा से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।